कि ऊपर से फ़ोन आया था तो मैं हट जाऊंगा क्योंकि उसने पैसा ले लिया होगा। तो अगर लेखपाल इतना बेकाबू हो सकता है कि कोर्ट और एसडीएम और डीएम से ऊपर बात कर सकता है। एक मामला है यहाँ के एसडीएम ने कह दिया कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कोर्ट का आदेश है, एनएचआई का आदेश है। तो मैंने डीएम से बोला कि लिखवा कर लीजिए, एसडीएम से क्यों नहीं कर पाएंगे। एसडीएम सदर एक एनएचआई का मामला है, उस पर अवैध जमीन कब्जा हटवाने का मामला है, सर्वे करवाने का है। एसडीएम बोले मैं नहीं कर पाऊंगा तो कुर्सी पर भी नहीं बैठोगे एसडीएम साहब। आप नहीं कर पाओगे तो नहीं बैठोगे, लिख कर देना पड़ेगा कि आप नहीं कर पाएंगे तो बैठे क्यों है। वो मैंने कागज दिया है डीएम को। मैं ये फिर बता रहा हूँ, अधिकारियों को चेतावनी इस कलेक्ट्रेट में खड़ा होकर आपके सामने दे रहा हूँ, या तो सुधर जाएं या तो जिला छोड़ के चले जाएं। लेखपाल भाजपा के जिला अध्यक्ष से घूस मांग ले रहे हैं, लेखपाल लोगों की मोबाइल छीन ले रहे हैं, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी मामले को दबा रहे हैं। देखिए, बिना सत्ता के संरक्षण के आपने इसी जिले में देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि 24 घंटा में डीएम और एसपी को पैक करके मैंने भेजने का काम किया था, याद है ना। शिकायत ऐसी क्रमशः ऐसी शिकायतें आई थी, आप सारे गवाह हैं। कम्युनिटी सेंटर में डीएम, एसडीएम, एडीएम सारे तहसीलदारों के साथ सारे गाँव के प्रधानों और सचिवों को बैठा दिया कि कम्युनिटी सेंटर में बैठो, अपनी बात को त्वरित निस्तारण हुआ। और यहाँ एक मामला आता है, भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप क्या समझ सकते हैं, बिना सत्ता के संरक्षण का ऐसा हो सकता है क्या? बिना सत्ता के संरक्षण का लेखपाल बोल सकता है क्या कि कोर्ट का और डीएम का आदेश को नहीं मानूंगा? बिना किसी के संरक्षण के यहाँ के एसडीएम बोल सकता है क्या कि हाई कोर्ट का आदेश को नहीं मानूंगा? तो मैंने डीएम से बोला कि लिखवा कर लीजिए कि नहीं मानेंगे, फिर मैं उनको बताता हूँ कि कैसे नहीं मानेंगे, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक ले जाऊँगा। राजकीय यहाँ लूटने के लिए लोग बैठे हैं। और मैं कह के आया हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रुका तो हम समाजवादी पार्टी अभी पार्लियामेंट सत्र का खत्म होने दीजिएगा, यही घेरा डालो डेरा डालो करेंगे। राजकीय आवास विद्यालय में 5 छात्राएं मिड डे मील खाने से बीमार हो गई हैं, डीआईओ फोन नहीं उठा रहे हैं, शिक्षा विभाग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, डीआईओ के अंदर ग्राम प्रधानों की भी शिकायतें आ रही है, गैस नहीं पहुंच रहा है, लकड़ियों पर खाने बट रहा है, वसूली का केंद्र बना हुआ है। मैं अब कितने मामले में लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर आया था, टाइम देकर जा रहा हूँ। चूँकि एसआईआर चल रहा है तो मैं ज़्यादा दबाव आने कार्यों के लिए डालूंगा तो एक डेडलाइन है, तो 4 तारीख के बाद सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डीएम साहब ने कहा है। और उम्मीद है, सज्जन आदमी है, ये करेंगे। कम से कम मुझे ये आज तक मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि ठीक है, डीएम अपने को जो कहा जाता है वो करते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी मैं ऊपर हूँ, मैं कुछ कितना भी सही रहूँगा, नीचे लूटते रहें तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। सिर्फ एक सवाल है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा वोटरों का तो आंदोलन करेंगे, इसको चेतावनी समझे राजू? मैं चेतावनी समझे, मैं फिर बोल रहा हूँ, चेतावनी समझे। घोषित लोकसभा की एक भी मतदाता के साथ अन्याय होगा और अगर वैध मतदाता होगा जिसका होना चाहिए तो या तो अधिकारी करेंगे या तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। इतना नहीं चाहिए। और अगर मेरे रहते, अगर मेरे लोकसभा में एक भी मतदाता के साथ अन्याय होगा तो जो समाजवादी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं वो आंदोलन की शुरुआत इस क्रांतिकारी धरती से होगी। अगर हमारा वोटर का नाम कटा तो ये भी लोग कोई भी बैठकर और कोई काम नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो ज़िले में तमाम शिकायतें आ रही है, ख़ास तौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो भी उनके संज्ञान में लाया गया, सबूतों के साथ लाया गया। कुछ अधिकारियों का दुर्व्यवहार ठीक नहीं है, उसके बारे में भी लाया गया। तो जो बात था, चूँकि अब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं सबूत देकर गया। और अपने लोकसभा के मालिकों से भी कहता हूँ कि जहाँ कहीं अगर उनके लगे कि उनका वोट पर नाम नहीं चढ़ रहा है, कई ऐसी जगह शिकायतें आ रही है कि पिछले बार 1100 वोट थे, इस बार खाली 45 वहाँ दिख रहा है, कई जगह कई नाम गायब है, कई। अब 2003 वाला से आप पता करते रहिए कि जिसकी शादी हो गई है उसके मायके में उसके बाप का क्या नाम था, वो कहाँ गया। तो उसके लिए कहा है मैंने कि जिसका भी पास नहीं हो, आप सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म 8 तारीख के बाद जब 9 से शुरू होगा, जिसके पास है फॉर्म 6 लेकर सबका नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे यहाँ किसी तरह का कोई अगर छूटा तो हम बाद में जो कोर्ट कहता है, चाहे लोग चैनलों में बैठकर कहते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं दिया, तो आप सारे गवाह हैं। मुझे तो आप सारे पत्रकारों में से तमाम लोगों ने ऐसे बोला कि उनके यहाँ भी बीएलओ नहीं पहुँचे हैं, बीएलओ पहुँचे हैं तो फार्म नहीं पहुँचा है, फार्म पहुँचा है तो यानी कई ऐसे हैं जिनका बीएलओ का नंबर भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है,
मैंने कुछ देकर बोला है कि मॉनिटरिंग सेल में भी आप पता कराइए कि कहाँ कहाँ कभी नहीं पहुँचे हैं और कहाँ सबसे कम फार्म जमा हुए हैं। कुल मिलाकर ये था कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उन मालिकों के जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से मुझे जितवाया है, न भूतों न भविष्य वाले, भविष्य में तो अगर रिकॉर्ड तोड़ेगा तो हम ही लोग तोड़ेंगे, लेकिन भूत में ऐसा नहीं हुआ था। उनके साथ मैं खड़ा हूँ और हर मतदाता, मऊ के मतदाता का वोट नाम में चढ़े, इसके मैं सुनिश्चित करूँगा। हो गया, सांसद जी ने बयान किया, आ रहा हूँ।